वीडियो नंबर 5। आइए अब 5 में देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को वीडियो नंबर 1 में शब्दालंकार के बारे में बतलाए थे। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 में बताए थे। पहला जो है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा बताए थे यमक अलंकार, तीसरा बताए थे श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोगों को वीडियो नंबर 2, 3, 4 में बतलाया गया। अब वीडियो नंबर 5 में आप लोगों को यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के बारे में देखिए बेटा, जहाँ यमक अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक बार और देख लीजिए बेटा यमक अलंकार के बारे में, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे बेटा लौकी ही लौकी, उदाहरण अ में बतलाया गया है लौकी ही लौकी। और उदाहरण आ में काली घटा की घमंड घटा। बेटा एक लौकी का अर्थ होता है कद्दू और दूसरे लौकी का अर्थ होता है दिखाई देना। शब्द तो दोनों एक ही है लेकिन अर्थ क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न। पहले लौकी का अर्थ है कद्दू और दूसरे लौकी का अर्थ है दिखाई देना। और दूसरे के उदाहरण देखिए बेटा, काली घटा की घमंड घटा। एक घटा 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कमी। यानी स्पष्टीकरण में देखिए, उदाहरण अ में एक लौकी का अर्थ है कद्दू और दूसरे लौकी का अर्थ है दिखाई देना। उदाहरण आ में एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कमी। दूसरे घटा का अर्थ है कमी। यानी यह बेटा जो है यमक अलंकार है। और भी उदाहरण है, जैसे उधव जोग जोग हम नाही। एक जोग का अर्थ होता है योग्य और दूसरे जोग का अर्थ होता है उधव के द्वारा कही गई योग की बातें। अब आइए बेटा और भी उदाहरण है। अब आइए आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बेटा जहाँ किसी एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार और देख लीजिए, जहाँ किसी एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पहला है बिहारी लाल जी का। देखिए अ में जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। दूसरा का उदाहरण है सुवर्ण को खोजन फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए बेटा उदाहरण अ में देखिए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती। एक झाई का अर्थ होता है प्रतिबिंब यानी परछाई। आइए अच्छा उदाहरण आइए तो स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ उदाहरण अ में झाई का 2 अर्थ है, एक परछाई एक प्रतिबिंब। और हरित दूती का भी 2 अर्थ, प्रसन्न होना
हरित क्रांति। अब उदाहरण आ में देखिए, सुवर्ण को खोजन फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण का 3 अर्थ हो रहा है, एक अच्छे शब्द, दूसरा स्त्री, तीसरा सोना, इसलिए यह बेटा श्लेष अलंकार है। और भी उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह भी बेटा यहाँ पर पानी शब्द 3 के लिए प्रयुक्त किया गया। पहला है मनुष्य के पक्ष में, दूसरा है मोती के पक्ष में, तीसरा है चूने के पक्ष में।